गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आशा है आप सब ठीक हो। आशा है आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। बीच बीच में काफ़ी बड़े बड़े गैप्स आ रहे हैं, लेकिन उसकी भी एक वजह है, क्योंकि मैं अपनी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ और उसके अलावा मैं कुछ और शेयर नहीं करता। तो कभी कभी थोड़ा वक्त लग जाता है, बट थैंक यू फॉर योर पेशेंस। तो 3-4 दिन पहले मैंने घर पे बैठा था, शाम का वक्त था, एंड वो कभी कभी एक क्रेविंग हो जाती है ना कि चलो कुछ अलग ही खाते हैं। वो दाल चावल नॉन वेज वेज खा खा कर थोड़ा सा, इट्स नॉट बोरिंग बट थोड़ा सा चेंज हो जाना चाहिए। और कभी कभी हमें वो कहते हैं ना, जंक फूड खाने का मन करता है कभी कभी। आई डोंट कॉल फूड जंक, इट्स द मैटर ऑफ प्रोपोर्शन। अगर हम लिमिट के बाहर जाते हैं तो कोई भी फूड हानिकारक हो सकता है। सो आई विल नॉट कॉल इट जंक फूड, इट इज़ फूड एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर हूएवर इज मेकिंग इट एंड गिविंग इट टू मी। सो ऐसा हुआ कि आई थॉट ऑफ हैविंग KFC बहुत दिन बाद। तो मैंने बोला चलो KFC खा लेते हैं, सिंपल स्ट्रेट। तो मैंने स्विगी से ऑर्डर प्लेस किया एंड एज यूजुअल मैं इंतज़ार किया, करता गया। और एंड आई नो वो जो कभी वो आता है ना, एट व्हाट इज़ द टाइम फ्रेम, 35 to 25 minutes, 40 to 60 minutes, 70। सो ऑब्वियसली मैंने जो सबसे छोटा टाइम गैप था वही लिया मैंने, वो 25 to 30 मिनट वाला। और मैं जानता हूँ कि द क्लोजेस्ट आउटलेट इज़ वेरी क्लोज टू जहाँ पे मैं रहता हूँ। तो मैं इंतज़ार करता गया। देन 1 घंटा 2 घंटे हो गए और रात हो गई, शाम से रात हो गई। मैं बोला यार कुछ तो गड़बड़ है। तो मैंने ऐप में देखा, कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा। आई डोंट नो व्हाट टू डू। अचानक जो डिलीवरी बंदा है उसका फ़ोन आता है, इसे सर मैं दुकान पे पहुंच चुका हूँ, ये लोग कह रहे हैं कि आपका ऑर्डर उनके पास आया ही नहीं। ऐसे मुझे नहीं पता यार, ऐसे कैसे हो सकता है। इसे हाँ सर वो मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं यू नो देयर इज़ नो ऑर्डर फ्रॉम योर साइड। ऐसे तो क्या करें, बोलो मैं कैंसिल कर दूँ? तो नहीं सर कैंसिल मत करना, क्योंकि अगर आप कैंसिल करोगे तो मुझे पेनल्टी लगती है। मैं कैंसिल करूँगा तो आपको पेनल्टी, लेकिन आपकी तो गलती है नहीं, स्टोर पे ऑर्डर नहीं आया तो आपको क्यों पेनल्टी? इसे सर क्या करें, ऐसे ही हो रहा है। अगर मैं स्टोर पे नहीं आता और आप कैंसिल करते वो अलग बात है, लेकिन मैं स्टोर पे आ चुका हूँ, मैंने रजिस्टर कर दिया, मैंने कॉल लॉग कर दिया कि मैं पहुँच चुका हूँ ऑर्डर लेने के लिए। और अगर मैं अभी करता हूँ तो मुझे पेनल्टी होगी, और वो भी डबल द अमाउंट। तो इसे सर आपका ऑर्डर कितने का था? ऐसे 1100 रुपये। जैसे सर मुझे 2000 का चूना लगेगा। ऐसे यार ये पहली बार सुन रहा हूँ मैं, तो ऐसे तो सोल्यूशन क्या है बताओ? मैं स्टोर वाले से बात करूँ? ये सर वो भी नहीं करेंगे, क्योंकि सिस्टम में आना चाहिए, उनके सिस्टम में नहीं है। तो ऐसे तो करे तो क्या करें, मुझे सोल्यूशन दो। आई नो इट्स नॉट योर फॉल्ट। और वो बेचारा परेशान। इसे सर प्लीज़ मुझे बचाइए, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। मैं पैसे ऐसे नहीं खो सकता, मेरे EMI चल रहे हैं, मैं एक ही लौता आदमी हूँ जो कमाता हूँ। सो प्लीज़ हेल्प मी आउट। ऐसे तो क्या करूँ मैं? एंड देन यू नो मैं सोचता गया ऐसे करे तो क्या करें। फिर मैंने बोला देख एक काम करते हैं, चलो आई विल पे फॉर यू। पता नहीं कैसे दिमाग में आ गया, लेकिन मैंने बोला आई विल पे फॉर यू। मैं आपको 2000 रुपये दे दूँगा, आपका नुकसान नहीं होगा। ये सर रियली आप करोगे? आप सचमुच करें? कोई नहीं करता सर। ऐसे मैं कर रहा हूँ ना, जाने दो मेरे ऑर्डर को, इट्स ओके, आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ही वॉज स्टन्ड। बोलते सर नहीं ऐसे नहीं, मैं आपका ऑर्डर ला कर दूँगा। तो मैंने उसको ट्रांसफ़र कर दिया जो उसका नुकसान होने वाला है। एंड ही सेड सर आप बताइए आपका ऑर्डर क्या है? तो आई सेड बस 5 पीस लेग पीसेस चाहिए, बस और कुछ नहीं। तो उसने सर ठीक है मैं 5 मिनट में आता हूँ। आई डिस्कनेक्टेड द कॉल। श्योर इनफ 5 मिनट्स में ये मेरे दरवाजे पे था। यंग फेलो, नौजवान, बिग स्माइलिंग फेस,
scrawny fellow, he needs to put on weight, frankly speaking. तो हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ था, सर थैंक यू सो मच, सर थैंक यू सो मच, कोई नहीं करता सर जो आपने किया। ऐसे इट्स ओके, फिर ना आज तुम करते क्या हो? तो सर मैं एक स्टूडेंट हूँ, बीकॉम फाइनल ईयर में हूँ, मैं स्कूटर का EMI चल रहा है, घर पे मैं ही कमाता हूँ सर, आपने बचा दिया मुझे, बिकॉज हर दिन मुझे भारी पड़ता है अगर ऐसे नुकसान होता है तो। ऐसे कोई बात नहीं, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, आप पढ़ाई भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हो और टेबल पे खाना भी रख रहे हो आप, बहुत बड़ी चीज़ है, गॉड ब्लेस यू। बस खुशी खुशी जाओ, डोंट वरी, एवरीथिंग इज़ फाइन। पता है उसने क्या बोला मुझे? इसे सर आई वॉन्ट टू हग यू, मुझे आपको हग करना है। तो मैं सोचा मैं सही सुना यानी, ऐसे आप क्या करना चाहते हो? आई वॉन्ट टू हग यू। ऐसे श्योर? तो मैंने अपने बाहें फैला दिए, ये आकर हग किया मुझे। आई कुड फील इट, वो एनर्जी जो उसके अंदर थी, आई कुड फील इट, फिल्ड विद ग्रैटिट्यूड। इतना खुश था वो बंदा, इतना ग्रेटफुल था वो बंदा। हग किया और बोलता है सर आपके पास मेरा नंबर है, कभी भी आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो प्लीज़ आप मुझे फ़ोन करिए, मैं सब कुछ छोड़ के आपके लिए करूँगा। ऐसे नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, बट थैंक यू सो मच फॉर द ऑफ़र, गो बी हैप्पी, बी सक्सेसफुल, गॉड ब्लेस। ओ हंसते हंसते चला गया वो। कुछ क्षण के लिए मैं वहीं देखता रहा उसको लिफ्ट की तरफ जाते हुए। मैंने सोचा यार वाह, आई मीन द क्रिएटर इज अमेजिंग, लाइफ क्या क्या दिखाती है हमें। और लुक एट दिस फेलो, ना जान ना पहचान, और मैंने जाके उसके लिए कुछ कर दिया और ये इतना ग्रेटफुल, इतना ग्रेटफुल। आई रियली फेल्ट हैप्पी फॉर हिम। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं यूनिवर्स को थैंक यू बोल रहा था कि थैंक यू, आपने मुझसे ये करवाया। किसी अनजान इंसान को मैंने हेल्प किया। सवाल ये उठता है दोस्तों, 1000 रुपये हो या 10 रुपये हो, अगर आप दे देते हो, ठीक है, और वापस आने वाला नहीं है, आप दे देते हो, तो आप कितने गरीब हो जाओगे या कितने अमीर हो जाओगे उस छोटी सी एक्ट्स के बाद। आपको कभी लगता नहीं है कि किसी के चेहरे पे ये मुस्कुराहट जब आती है, दिल से आती है, इसका कोई कीमत होती है? कोई कीमत, एक वैल्यू डाल सकते हो इस पे? मुझे बहुत अच्छा लगा, आई फेल्ट सो नाइस, मैं तो हल्का फील करने लगा। एंड मौका मिलेगा तो शायद मैं दोबारा करूँगा। आप क्या सोचते हो? अगर आपके सामने ऐसे मौके आते हैं तो आप क्या करोगे? सोचिएगा ज़रूर। हैव अ लवली डे।